हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे चैंपियंस लर्न एंड ग्रो। आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस की सीरीज। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना कहाँ से आता है। आप सोच रहे होंगे खाना कहाँ से आता है, या तो हम जोमेटो जोमेटो या स्विगी से मंगाते हैं, या कभी रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, या खाना हमारे घर पे बनता है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअल में खाना आता कहाँ से है। तो चलिए बात करें। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे व्हाई फूड इज एसेंशियल। खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। फूड की टाइप्स, वैरायटी, कितने टाइप के फूड होते हैं। फूड इंग्रेडिएंट्स और उनके सोर्सेज। प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जो कि हम फूड के रूप में खाते हैं। और व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या क्या खाते हैं। नाउ पहला टॉपिक है हमारा व्हाई फूड इज एसेंशियल। खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। जितने भी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, इंक्लूडिंग हम भी, हम सबको खाने की जरूरत है जिंदा रहने के लिए। बगैर खाने के हम जिंदा नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि जो खाना है हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है, जो जिससे कि हम हेल्दी रहते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है। उसी तरह खाना हमें हमें बहुत सारी एनर्जी भी देता है। जैसे कि हम भागते हैं, कभी कहीं भी जाते हैं, इवन कि मैं आपसे बात भी कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है। खाने से मिलती है। सो इसीलिए खाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप लोग सब लोग को समझ आ गया होगा अभी तक कि खाना हमारे लिए क्यों जरूरी है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फूड वैरायटी की। वैसे आप मुझे बताओ, आपने ब्रेकफास्ट और लंच डिनर में आज क्या क्या खाया। क्या आपने सेम खाना खाया या अलग अलग खाना खाया। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम सब अलग अलग खाना ही खाना पसंद करते हैं। ब्रेकफास्ट में अलग और डिनर और लंच में अलग। जैसे कि ब्रेकफास्ट में कभी हमें आलू पराठा या कभी पोहा या कई बार सिंपल एग या ब्रेड, कई बार इडली खाने का मन करता है। उसी प्रकार हमें लंच और डिनर में भी अलग अलग आइटम्स खाने का मन करता है। जैसे कि कभी दाल रोटी या कभी सिंपल पुलाव, कभी चिकन या कभी फिश खाने का मन करता है। हम सेम टाइप ऑफ खाना नहीं रिपीट करते। और वैसे आपको पता है कि हमें डिफरेंट वैरायटी ही खाना खाना चाहिए, डिफरेंट वैरायटी का ही खाना खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम टाइप ऑफ फूड आइटम हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स नहीं देगी। इसलिए हमें डिफरेंट टाइप का खाना खाना चाहिए। जैसे कि अगर हम आलू पराठा ही खाते रहें सुबह शाम और रात में, तो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर से नहीं मिलेंगे। उसके अंदर से हमें कार्बोहाइड्रेट और फैट ही मिलेगा, जो कि हमें ज्यादा शरीर में उसकी जरूरत नहीं है, जिससे कि हम मोटे हो जाएंगे। सो हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि विटामिन, मिनरल्स एक बैलेंस्ड अमाउंट में चाहिए। इस टॉपिक की मैं बात करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड में। सो आपने अभी तक समझा कि हमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ खाना हमें एक दिन में खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि फूड आइटम्स किन किन चीजों की बनी होती है। फूड आइटम्स डिफरेंट चीजों की बनी होती है। अब ये चीजें हैं क्या। इन इन चीजों को हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या है। ये वो चीजें हैं जिनको मिला के हमारा खाना तैयार होता है। जैसे कि अगर हमने कभी चावल बनाने हो, सिंपल बॉइल्ड राइस, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। उसके लिए हमें राइस और वाटर चाहिए। तो राइस और वाटर क्या है। ये दो इंग्रेडिएंट्स हैं किस चीज के लिए। बॉइल्ड राइस बनाने के लिए। और एग्जाम्पल से इनको समझते हैं। जैसे कि घर पे आपकी मम्मा रोटी तो बनाती होगी। अब रोटी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। दो चीजें चाहिए, आटा और पानी। आटे के अंदर पानी मिला के हम आटा अपना तैयार करते हैं, जिससे कि हमारी रोटियां बनती हैं। सो रोटी बनाने के लिए हमें दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत हुई, जो कि आटा और पानी है। इसी प्रकार आप दाल बनाने के लिए हम किन सब चीजों की यूज करते हैं। दाल बनाने के लिए हमें चाहिए दाल, वाटर, सॉल्ट, बहुत सारे मसाले, घी, टमाटर और प्याज की। अब दाल बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स से दो से ज्यादा हमें इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो हमने देखा कि बहुत सारी आइटम्स हैं जिनमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं बनने के लिए। और बहुत सारी आइटम्स जैसे कि दाल हो गई, और बहुत सारे जैसे केक्स हो गए या कोई भी आपका पास्ता हो गया, उसमें भी दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स हमें मिलते कहाँ से हैं। जैसे कि मैंने टाइटल में बताया था कि खाना आता कहाँ से है। अब हम देखेंगे हमारा खाना जो कि इंग्रेडिएंट से बनता है, वो आता कहाँ से एक्चुअली में। जोमेटो और रेस्टोरेंट से नहीं आता। वो आता है दो सोर्सेस से, जो कि प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। प्लांट्स में क्या क्या देते हैं। प्लांट्स में बहुत सारी सीरियल्स जैसे कि मेज, राइस, व्हीट मिलता है। प्लांट से हमें
पल्सेस जैसे कि बहुत सारी दालें मिलती हैं। प्लांट से हमें मसाले भी बहुत मिलते हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी प्लांट से हमें मिलती हैं। अब बात करते हैं एनिमल से। एनिमल से हमें क्या क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिल्क, मीट, एग्स और फिश, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। अब लर्नर्स, अब हमें खीर, आप सबको खाई होगी आपने खीर कभी ना कभी। खीर एक स्वीट डिश, बहुत ही टेस्टी लगती है हम सबको खीर। अब देखते हैं कि खीर बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें खीर बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? मिल्क चाहिए होता है, जो कि कहाँ से हमें मिलता है? उसका सोर्स है एनिमल, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? काऊ और बफलो से। दूसरा इंग्रेडिएंट खीर बनाने के लिए चाहिए हमें राइस, चावल, जो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तीसरा इंग्रेडिएंट क्या है? शुगर्स, और वो कहाँ से मिलती है? शुगर केन, वो भी एक प्लांट सोर्स है। सो हमने देखा कि हमने अपनी मनपसंद खीर बनाने के लिए हमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मिल्क, राइस और शुगर। और जो हमें कहाँ कहाँ से मिल रही है? मिल्क हमें मिल रहा है एनिमल से और राइस और शुगर मिल रही है प्लांट से। सो हम देख सकते हैं कि जो हमारी फूड आइटम जो बनकर तैयार हुई खीर, वो आती कहाँ से? वो बेसिकली आती है हमारे 2 सोर्सेज से, एनिमल्स और प्लांट सोर्स से। तो हमने समझा कि हमारा खाना कहाँ से आता है। अभी आपको समझ लग गई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स की कौन कौन से एडिबल पार्ट्स हैं जो कि हम खाते हैं। अब एडिबल पार्ट्स होते क्या है? एडिबल पार्ट इज ए पार्ट ऑफ द प्लांट, पौधे का वो हिस्सा जो कि हम खा सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है, प्लांट के 2 पार्ट्स हैं, शूट सिस्टम और रूट सिस्टम। रूट्स 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट होती है प्राइमरी रूट, जो कि मेन रूट होती है, उससे हमारी सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। शूट सिस्टम में क्या क्या है हमारे पास? लीव्स, पत्ते, स्टेम यानी तना, फ्रूट, फल और फ्लावर। आपको पता है इन सब चीजों को हम किसी न किसी फॉर्म में खाते हैं। चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। पहले एग्जांपल्स है कॉलीफ्लावर यानी कि गोभी, और सेकंड ब्रोकली। ये क्या है? प्लांट के ये बेसिकली फ्लावर्स हैं जिनको हम सब्जियों में या कभी सैलड्स में ब्रोकली हम खाते हैं। सेकंड है सीड्स, राजमा के सीड्स हो गए या अन्य दालों के सीड्स हो गए, और पी प्लांट के हम सीड्स हो गए। ये सीड्स हैं जो कि हम सब्जी बना के हम खाते हैं। और फ्रूट्स में हम देखते हैं हमारे पास क्या है? मैंगो और ब्रिंजल। ब्रिंजल भी एक फ्रूट है जो कि प्लांट का हम खाते हैं। बात करते हैं स्टेम्स की, तो स्टेम्स में हम क्या क्या खाते हैं? जिंजर और सेलेरी। और लीव्स किन प्लांट्स के हम खाते हैं? स्पिनच और फेनरिक यानी मेथी की। इन दोनों की सब्जी बहुत ही हेल्दी होती है और हमें खानी चाहिए। और रूट्स किस फॉर्म में रूट्स किन किन चीजों की खाते हैं हम? रेडिश और कैरेट, मूली और गाजर की हम रूट्स खाते हैं। अब आपको स्टूडेंट्स पता है, कई जो प्लांट्स होते हैं उनके 2 एडिबल पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं जिनको हम खा सकते हैं। जैसे कि मस्टर्ड प्लांट, सरसों का पौधा। इस प्लांट के जो सीड्स होते हैं वो बेसिकली कुकिंग में यूज होते हैं। जो सीड्स होते हैं वो ऑयल, सीड से हम ऑयल निकालते हैं और ऑयल हम कुकिंग में यूज करते हैं। और जो पत्ते होते हैं उनकी हम सब्जी बनाते हैं, जैसे कि सरसों का साग और मक्की की रोटी। आप सबने कभी ना कभी ये खाया होगा और ये बहुत ही न्यूट्रिशियस और डिलीशियस होता है। अब आपने कभी ना कभी स्प्राउट्स भी खाए होंगे। स्प्राउट्स किन चीजों से बनते हैं? स्प्राउट्स बनते हैं हमारे सीड्स, किससे? जो बीज होते हैं चने के, ब्लैक चने या व्हाइट चने और मूंग की दालों से। अब इन सबको देखते हैं बनते कैसे हैं। सबसे पहले हम मूंग दाल लेते हैं एक वेसल में, उसमें थोड़ा पानी डालते हैं, फिर 1 दिन के लिए उसको रखते हैं। फिर पानी हम उसमें से सीड्स में से निकाल देते हैं और सीड्स को हम रैप करते हैं गीले कपड़े में और हम टांग देते हैं। फिर कुछ अगले दिन हम देखते हैं छोटे छोटे व्हाइट फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जो कि स्प्राउट्स। ये स्टूडेंट्स बहुत ही हेल्दी होते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, तो हमें ये कभी ना कभी खाने जरूर चाहिए। अब आपको पता है, हमने इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स की हमने बात की है, लेकिन एक इंग्रेडिएंट जो बहुत ही मीठा होता है वो हमें मिलता कहाँ से, और वो क्या चीज़ है? वो है हमारा हनी, शहद। और हनी हमें कहाँ से मिलता है? हनी बीज हमें हनी देते हैं। कैसे देती हैं हनी बीज? हनी बीज जो है फ्लावर से नेक्टर निकालती है। नेक्टर क्या है? नेक्टर फ्लावर जूस होता है, स्वीट जूस होता है जो फ्लावर्स के अंदर होता है। हनी बीज इन नेक्टर को कन्वर्ट करती हैं हनी के अंदर, और फिर क्या करती है हनी बीज? हनी को लेकर नेक्टर से हनी में कन्वर्ट करके अपने बी हाइव में स्टोर कर लेती है।
और फिर हम बी हाइव से क्या करते हैं, हनी को निकाल लेते हैं और हनी हमारा तैयार हो जाता है। और इस हनी को हम बहुत सारी डिशेस में एज ए इंग्रेडिएंट यूज कर सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी ऑफ डिशेस बना सकते हैं। अब अभी तक हमने बात की कि हमें क्या खाना चाहिए, कहाँ-कहाँ से हमें सोर्सेस मिलते हैं खाने के, लेकिन आपको पता है एनिमल्स क्या खाते हैं? आपके घरों में पेट्स तो होंगे ही, तो कईयों ने डॉग रखा होता है, कैट रखा होता है, तो आपको तो पता होगा क्या-क्या खाते हैं। तो चलिए देखते हैं एनिमल्स क्या-क्या खाते हैं। एनिमल्स बहुत सारा खाना खाते हैं, जैसे कि प्रकार का कोई एनिमल मिल्क पीता है, जैसे बिल्ली भी मिल्क पीती है और दूध भी, जिनके घर पेट्स होंगे उनको पता होगा। कई एनिमल्स मीट खाते हैं, कई एनिमल्स ग्रास खाते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, उनके खाने के बेस पे उनको कैटेगराइज किया गया है 3 टाइप्स में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स में। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ प्लांट्स या उनके प्लांट के प्रोडक्ट ही खाते हैं, जैसे कि शीप, भेड़ होगी, ज़ेब्रा, जिराफ और काऊ। ये सब क्या है? सिर्फ प्लांट खाने वाले एनिमल्स हैं। नेक्स्ट हमारे एनिमल्स कौन से होंगे? जो अदर एनिमल्स को खाते हैं, जो कि कार्निवोर्स है। एग्जाम्पल्स हैं फॉक्स, वोल्फ, शार्क और लायन। ये सब प्लांट से ही खाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अदर एनिमल्स को ही उनका फ्लैश खाते हैं। तो ये कौन से एनिमल्स हुए? ये हुए कार्निवोर्स। आपको पता है कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स, जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, जैसे कि हम वेजिटेरियन डाइट भी लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट भी लेते हैं। बियर हो गया, क्रो हो गया, पिग और फिश, ये सब एनिमल्स भी ओमनिवोर्स हैं, जो कि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स खाते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको अभी तक मेरा लेक्चर है जो समझ आया होगा। तो चलो अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में से क्या क्या चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने ये समझा कि फूड बहुत ही जरूरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। सेकेंडली, हम बहुत ही वैरायटी का फूड खाना खाते हैं, क्योंकि डिफरेंट फूड आइटम्स हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, जो कि हमें हेल्दी रखता है। थर्ड, हम जो हमारा खाना है तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, और जो इंग्रेडिएंट्स हैं कहाँ से आते हैं? दो सोर्सेज, प्लांट्स और एनिमल से ही हमारा इंग्रेडिएंट्स आता है, जिससे कि हमारा खाना तैयार होता है। और हम प्लांट्स की रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट और फ्लावर्स खाते हैं एज फूड। और हमें दूध, मीट, एग और फिश हमें एनिमल से मिलता है। और डिपेंडिंग ऑन एनिमल्स क्या क्या खाते हैं, एनिमल्स हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।